हेलो 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस में ये चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, उसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक के जो पार्ट के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, ठीक है। और आगे करेंगे बाकी सारे। तो अपनी NCERT की जो बुक है आपकी वो निकालिए, पृष्ठ संख्या ये 68 है, ठीक है। 68 पृष्ठ पे खोल लेंगे, बहुत मज़ा आएगा करने में। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, आप वहाँ जा कर के देख लेते हैं। मैं यहाँ लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते रहिएगा आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। आज बहुत ही मज़ा आएगा करने में। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। मैं बोर्ड पर करने जा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ संकेत बोर्ड में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ तो दे दिया संकेत, तो ये अंगूठी के रूप में बता रहे हैं। तो एक तो अंगूठी की संरचना हम बनाएंगे और एक बनाएंगे जो राजा का जो ताज होता है, मुकुट होता है, क्राउन, तो क्राउन के रूप में भी उसकी संरचना है। वो मैंने दोनों ही करके आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। उसको क्राउन या ताज बोलते हैं, ठीक है, जो माथे पर लगता है। दोनों ही करके हम देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा करने में। चलिए अब पहला प्रश्न करते हैं, फिर हम सेकंड प्रश्न करेंगे। यहाँ पर भी लिख दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर आपका 68 है, 68 पृष्ठ पर देख लेंगे। आपकी वही यूपी बोर्ड की जो बुक है NCERT की, उसी की सवाल कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। समझेंगे पहला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। बहुत मज़ेदार है। देखो हमने अच्छे ढंग से पहले भी सीखा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा सरल है, मज़ेदार है। IUPAC सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने उसके 2 भाग किए हैं, दोनों भाग मज़ेदार लगे होंगे आपको। कोई दिक्कत आती है तो मुझे लिख सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम कर लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखो, CO2 आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो मैं कार्बन को अलग लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन को अलग बता रहा हूँ किस तरह से। देखो यहाँ कार्बन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले कार्बन क्या है, C। परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का, ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी में कितना आएंगे, 4। बस इसी तरह से बाहरी कक्षा में और बताओ, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें तो वही बाहरी कक्षा से मतलब है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन अपने आप लिख लेना। अच्छा, में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। मेन बात इसकी ये है, ठीक है। कैसे कह रहे हैं हम बाहरी कक्षा इसकी, देखो ये तो हो गया नाभिक, पहली कक्षा इसकी हो गई और दूसरी कक्षा इसकी हो गई। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और दूसरी में कितने हैं, 4। पहली हो गए 4, इस तरह से। तो हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें तो इससे मतलब होता है। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही तो किसी से संयोग करेंगे। तो यहाँ पर चाहिए उसको अष्टक चक्र को, अर्थात इनर्ट गैस का रूप लेने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट नंबर पूरा करने के लिए, ठीक। ये 2 बातें बहुत समझना जरूरी है। जरूरी बात है क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्टेट नंबर पूरा कैसे होगा, मतलब इनर्ट गैस का रूप कब लेगा, वो कब कितने इलेक्ट्रॉन, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको 4 देंगे तभी वो अष्टक चक्र को पूरा करेगा, ठीक है। उसी तरह से हम ऑक्सीजन की बात भी कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन मैं आराम से समझा दे रहा हूँ आपको, समझ में आ गया। ऑक्सीजन कितना होता है, O होता है प्रतीक इसका। परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका, 8। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और बाहरी कक्षा में हमें तो बाहरी कक्षा से मतलब होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
6 हो गए बस। तो यहाँ चाहिए अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे करने से, और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 और चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए भाई बहुत ही मज़ेदार। तो एक ऑक्सीजन तो ये है, एक ऑक्सीजन मैं यहाँ रखूँगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रखूँगा, कार्बन को बीच में लिख लेते हैं। तो कार्बन को हमने लिख लिया यहाँ पर देखो बीच में, ओके। ऑक्सीजन देखो हमने यहाँ लिख लिया एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लिख लिया। मज़ेदार है ना। लो अभी बना लेते हैं। तो ये हो गया एक ऑक्सीजन ये, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से दर्शाए जाते हैं, मतलब डॉट के द्वारा और क्रॉस के द्वारा, पहचान करने के लिए, और कोई खास बात नहीं है। तो देखो मैं ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मतलब जैसे भाई ऑक्सीजन की इस तरह से बनेगी ना, ये नाभिक हो गया ये पहली कक्षा, और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और दूसरे में कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए आपके इस तरह से। तो हमें तो बाहरी कक्षा से मतलब बाहरी कक्षा में कितने, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से हम रखेंगे, यहाँ सेट करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2 तो मुझे इधर देने हैं ऑक्सीजन को, और 2 ही इधर देने हैं। तो जो इधर देने हैं तो क्रॉस करके लिखूंगा मैं इसको, देखो क्रॉस करके ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये सुविधा के अनुसार इसको आराम से दिए जा सकते हैं। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके हमने इधर लिख दिए, तो पहचान की वजह से लिख देते, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। तो ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, और जो हमें देने हैं वो हम कुछ इस तरह से यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे ही इसके पास भाई एक ऑक्सीजन तो 2 है ना इसके पास O2, तो एक ऑक्सीजन ये लिखा, एक ऑक्सीजन लिखा, तो एक यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर। और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो देने का नंबर आएगा तो देने वाले हम इसके करीब कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखो ये बहुत परेशान है बेचारा, कौन, ऑक्सीजन बहुत परेशान है, किसी तरह से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए भाई मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, इसमें बड़ा परेशान है, रो रहा है। तो यहाँ से राउंड करेंगे हम, एक ही तत्व तो आएगा राउंड करते समय, ध्यान रखें। तो ये आ रहा है ऑक्सीजन का नंबर, तो ऑक्सीजन तो ले गया इलेक्ट्रॉन किससे, कार्बन से ले लिए, और हो गए कितने 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 तो कुल उसके पास थे और 2 उससे ले लिए, ठीक। अपने तो उसने रखे थे और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही ये करेगा ऑक्सीजन, 2 ले लेगा इससे, कार्बन से ले लेगा, और ये कार्बन से उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर हो गई बात इतनी। अब क्या हुआ, बड़ी समस्या आ गई इसके सामने। क्या हुआ भाई, हुआ तो कुछ नहीं जी। कार्बन कहता है जी हमें तो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं और खुद तो ले लिए। तो चलो भाई अब कार्बन को भी लेने का नंबर आ रहा है, तो कार्बन लेता चलेगा, तो कार्बन इससे लेगा। देखो ध्यान रखें, एक सर्किल में सिर्फ एक ही तत्व आएगा। देखो इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, देखो ये थे, और 2 इससे ले लिए और 2 इससे ले लिए, तो कितने हो गए अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो कुछ इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। देखो कार्बन इधर, देखो यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बताऊँ, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, कोई बात नहीं है। देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना दिया। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, ऐसा करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इस तरह से CO2 की संरचना, आपकी इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना कंप्लीट हो जाती है। इसकी समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बता दिया। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, हैं। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 और 2 6 और 2 8। अब सबके पास तो ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ये बनाते हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शामिल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ, आपने अभी क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, तो आइए मैंने कुछ यहाँ पर भी लिख दिया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो बहुत ज़्यादा इजी है। सल्फर मीन्स S है और परमाणु क्रमांक उसका कितना है, 16 है। तो यहाँ पर सल्फर के 8 परमाणु लग रहे हैं, कुछ इस तरह से देखेंगे, सल्फर SA8 इस तरह से। और सल्फ़र को मैं एक सल्फ़र से दिखा रहा हूँ। पहले सल्फ़र को हम पहचाने, सल्फ़र की पहचान है S से, और कितने लग रहे हैं 8। परमाणु क्रमांक कितना है सल्फ़र का, 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 6। बाहरी कक्षा में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, 6 इलेक्ट्रॉन। बस ये हमें तो यही चाहिए भाई, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए,
और अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे कोई दे भाई, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इनर्ट गैस का रूप लेने के लिए। ठीक, ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। देखो मैं समझाऊँ इसको, ये हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा हो गई इसकी, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई हमारी लास्ट। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट कक्षा, और इसमें है 8, इसमें 8 है। तो हमें अंदर वाली से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। तो जो हम बाहर दर्शाएंगे वो हम इन 6 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। एस के बाहर जो लिखेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे, और उसकी पूर्ति करेंगे हम इनर्ट गैस का रूप लेने के लिए। देखो मैं समझाऊँ आपको, बहुत मज़ेदार है। देखो एस ये रहा एक, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका ये रहा, 2 ये रहे, 3 ये रहे, और 4 ये रहे, और 5वां यहाँ लिख देते हैं, 6वां यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब ये किससे लेगा इलेक्ट्रॉन? ये किससे साझा करेगा? बराबर की साझेदारी हो रही है भाई, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड है सहसंयोजी। तो ये इस वाले एस से, क्योंकि एस 8 है ना, तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनते जाएंगे, एस लगातार बनते जाएंगे। तो बनाएंगे, देखो एक इधर वाला भी ऐसे ले लेते हैं। तो मैं 2 3 के द्वारा पहले समझाता हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस से, यहाँ डॉट लगा दी, तो मैं क्रॉस से समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए आपके, ठीक है। ऐसी और ले लेते हैं हम एस, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे यहाँ देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसी और देखें आगे। समझने को बहुत मज़ा आएगा समझने के लिए आपको। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अभी करवा नहीं रहा हूँ प्रश्न हल नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी तरकीब को मैं सेट कर रहा हूँ पहले, ताकि आपके दिमाग में। तो जब हम इसका एक रिंग बनाएंगे, तो रिंग भाई यहाँ सब 6 है इसके पास, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे लेता हुआ निकलेगा। देखो ये चला, ये चला, ये चला, चलता हुआ, और ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक ले लिया। तो बोले ये वाला बोला भाई हमारा, तुमने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये भी कह रहा तुमने हमारा इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, तुमने अपने तो पूरे कर लिए। 6 तो इसके पास है, 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, 8 हो गए। तो ये कह रहा है भाई तुम भी तो हमें 2 अब इलेक्ट्रॉन, तो ये लेके चला, यहाँ से शुरू करा इसने। हाँ भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। तो पड़ोसी से भी कह रहा तुम भी दो भाई हमें इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इससे भी ले लिया इलेक्ट्रॉन इसने, और उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ऐसे ये चलेगा आगे, इससे लेगा इलेक्ट्रॉन लेता हुआ, और ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, लेकिन इसने उससे न लिया, तो इससे उससे भी लेगा। देखो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन लेता हुआ आगे बढ़ेगा, इस तरह से। मतलब उससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन लेता हुआ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यहाँ ये एकल बंध बना, यहाँ एकल, यहाँ एकल, यहाँ एकल से संयोजी अबंध बन रहे हैं। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, और बनाते हुए रचना कैसे बनेंगी, बहुत मज़ेदार है ना। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो बनाने के लिए कितना बढ़िया लगेगा आपको। देखो एस ऐसे बनाएं, और उसके सामने एस ऐसे बनाएं, ठीक है। बना लिए जी एस, देखो ये बना लिया हमने। एक इसके सामने बनाए यहाँ, और एक इसके सामने बनाए यहाँ, और जो जगह खाली रह गई, देखो 4 सामने दिखाई दे रहे हैं, और हमने यहाँ बना लिया एक इस तरह से। ऐसे हम यहाँ बना लेते हैं, ऐसे यहाँ बना लेते हैं। 8 हो गए, क्लियर। देखो और मैं अब रिंग बनाऊंगा। मैं पहले रिंग बनाऊंगा, ध्यान रखें। देखो इसके इलेक्ट्रॉन बाद में बताएंगे, रिंग बनाएंगे पैसे। जब भी S8 की संरचना आए तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगी। और आपने इलेक्ट्रॉन पहले सजाने शुरू कर दिए, फिर नहीं बनने, बहुत दिक्कत आएगी बनाने। तो क्या काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट रहा हूँ, इसके पास होकर के ऐसे करके निकालिए इसको। बहुत ही मज़ेदार लगेगा समझा, आपको समझने में बहुत मज़ेदार। देखो यहाँ से स्टार्ट कर, इसके पास से होकर के गुजारिए, इस तरह से समझ में आ गया। ऐसे इसके पास होकर के गुजारिए, पास में है ये इसका रिंग बना रहा हूँ मैं इसका, तो इसका रिंग वहाँ तक फैल करके आएगा, ऐसे करके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे इसका रिंग बनाए तो देखो दूर तक, ठीक है, उसके पास तक। ऐसे इस वाले का रिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ाइए, बिल्कुल देखो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे इसका बना रहा है, तो ये इसका भी छू करके जाएगा, उसको भी छू कर जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह से देखो ऐसा आ गया। अब इस वाले का हमने बना दिया, अब इस वाले का रह गया, तो इस वाले का ही बना लेते हैं। देखो इस तरह से ये बन गया है, पता चल गया आपको, बहुत मज़ेदार है ना। देखो अब ये रिंग जो बने हैं, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट करें। देखो भाई इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन ये है 2 और 2 4, और 5वां हम यहाँ रखेंगे, नहीं बताया मैंने। एक इधर से लेगा, एक इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है 2 इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया,
ठीक, अब हमने देखा है कि इसको कैसे दर्शाएं, तो इसको एक क्रॉस से दर्शाएं। क्रॉस से करने से आपको पता चल जाएगा। देखो 2 और 2 4 और 5वां कहाँ रहा, 5वां इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा देखो, और छठा यहाँ रखा। अब इस वाले का देखो 2 और 2 4, ठीक है, 5वां यहाँ रखिए और छठा यहाँ रखिए, 5वां उधर छठा इधर, 5वां इधर छठा इधर, ठीक है। ऐसे इसको करें 1 2 3 4, ऐसे सबको कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, समझ में आ रही होगी बात ये। देखो अब इसका ऐसे दर्शाएं, देखो ये 5वां और ये छठा, क्लियर। ऐसे इसका ये 5वां और ये छठा, ठीक है। आप एक ही जैसे दर्शा सकते, मैं तुम्हें समझाने के लिए क्रॉस और डॉट लगा रहा हूँ, तुम तो एक जैसे कर दो, सबका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो डॉट और ये 5वां छठा, ऐसे यहाँ पर बताएं, हम क्रॉस से करके देख लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, क्रॉस से भी कर सकते हैं। ये 5वां और ये छठा, ऐसे इसका एक डॉट ये डॉट ये डॉट ये और डॉट ये, एक डॉट ये रहा इसका और एक डॉट ये, ऐसे इसका 1 2 3 4 5वां और ये हो गया आपका छठा। तो कितना बढ़िया मजेगा, ठीक है, समझ में आ गया नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसका मतलब इनके इनके बीच में एक बॉन्ड, इनके बीच में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, समझ में आ गई नहीं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मतलब इसको मैंने ऐसे करके है, ये ऐसे करके है ये, तो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे इसका मैंने यहाँ बनाया है, ये जानबूझ के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई जरूर नहीं है जैसे मैं तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। इसने देखो पूरे हुए, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात को, है यहाँ देखो ये आप देखो इसके कोई 2 और 2 4 और 5 और 1 6 और एक इससे ले लिया 7 और एक इससे ले लिया 8, पूरे हो गए 8। ऐसे इसके पूरे हो गए 8, देखो 2 6 4 तो ये को 4 2 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8, 4 2 6 और 2। इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 2 4 और 2 6 2 8, ठीक है। हर एक रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होते चले जा रहे हैं और ये अष्टक चक्र पूरा कर लेता है अपना। तो इसको हम बॉन्ड के द्वारा भी दिखा सकते हैं, कैसे करके देखो, अर्थात इसकी जो रचना है वो कुछ इस तरह से है, देखो, ठीक है, समझ में आ रही होगी आपके बात। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देखो ये सिंगल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड बना, इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड बन करके तैयार हो गया। देखो भाई एक बात और मजे की बताएं, संरचना यही नहीं है, इसके अलावा दूसरी संरचना भी हम बना सकते हैं, जो सल्फर की 8 सल्फर जो है वो किस तरह से जुड़ रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है दूसरा वाला जो चित्र है, किस तरह समझेंगे। देखो यहाँ देखें, ये आप और समझें थोड़ा सा, या तो ये बनाएं और या फिर ये बनाएं जो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ चला ये एक राजा, देखा है ना आपने, हाँ राजा तो किसी ने नहीं देखा है भाई, कहानी सुनी है हम राजा की। देखो राजा का क्राउन बना रहा हूँ मैं, क्राउन जान रहे हैं, उसका ताज, ताज बहुत ज़रूरी होता है, जब तक वो राजा नहीं कहलाता है भाई। जब वो राजा किस काम का जिस पे ताज ना हो, क्राउन ना हो, क्यों भाई, ठीक है। तो ये मैंने क्राउन बना दिया, देखो ये बॉन्ड बना दिया, एस बना दिया मैंने, एक एस ये, एक एस मैं यहाँ बना देता हूँ, एक एस मैं यहाँ बना देता हूँ, एक एस यहाँ बना देता हूँ, और जो ये है बॉन्ड, ये एस, ये सल्फ़र एक यहाँ है, एक सल्फ़र यहाँ है, तो ये मैंने बॉन्ड बना दिया। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहीं तो लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ लगाए ना लगाए, और इसका भी यहाँ लगाए एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये बॉन्ड बना है, ठीक है। ऐसी एक इलेक्ट्रॉन जो 5वां है वो यहाँ है इसका, और इसका यहाँ है 5वां, तभी तो ये बॉन्ड बनी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है शामिल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यह शामिल हुआ, तो 5वां और छठा, ठीक समझ में आ गई। ऐसे ही इसका 2 और 2 4 और हो गए, और 5वां इधर है और छठा इधर है, ऐसी 2 और 2 4, 2 और 2 4, 5वां इधर, छठा इधर, 7वां हिस्से ले लिया, 8वां हिस्से ले लिया, पूरा कंप्लीट हो गया इसका बॉन्ड, ठीक समझ में आ गई होगी बात ही। ऐसे ही यहाँ देखो 2 और 2 4 और 2 और 2 4, बहुत सरल है ना बनाना इसको, इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो गई इसकी। देखो 2 और 2 4 और यहाँ से 2 आ जाएंगे, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, इस तरह से कंप्लीट हो गया। और क्राउन, राजा का ताज तो ही, तो राजा बना के देख लो भाई, ये हो गया राजा, राजा भाई बैठे हैं, देखो ये बैठे हैं राजा, ठीक है, ये बैठा है राजा, ठीक है, और ये बहुत खतरनाक राजा है भाई ये तो, अरे वाह,
देखो ताज बना कर बैठ गया। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। ये इस तरह से आपका क्राउन तैयार हो गया। या तो ये बनाए या ये बनाए। ये बन गई आपकी S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ओके, समझ में आपके बात आ गई होगी।